नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे पावरफुल आइडिया पर बात करते हैं जो हमें इस भाग दौड़ वाली दुनिया में अंदर से एक शांति का रास्ता दिखा सकता है। तो शुरुआत एक ऐसी सोच से होती है जो शायद हम सबको कभी ना कभी महसूस हुई होगी। वो ये कि इंसानियत का जो असल मतलब है ना, वो कहीं पीछे छूट गया है। ये जो सोर्स मटेरियल है, ये हमारी दुनिया को एक न खत्म होने वाली रेस की तरह देखता है। एक ऐसी दौड़ जिसे हम कहते हैं जीवन की दौड़। मतलब हम सब एक अंतहीन कंपटीशन में हैं, है ना? सफलता के पीछे भाग रहे हैं। और इस होड़ में इंसानियत का जो कोर है, जो एसेंस है, वो कहीं खो सा गया है। अब जब हमारा पूरा फोकस बाहरी चीजों पर होता है तो एक खास तरह की हालत पैदा होती है, और इसे सोर्स ने बहुत ही खूबसूरती से नाम दिया है, मन की अमावस्या। ये ना एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी की तरफ इशारा करता है। हमें दूसरों की गलतियां, उनकी कमजोरियां एकदम साफ साफ दिखती हैं, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हों। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम आईना देखने से कतराते हैं। यही जो हालत है, मतलब दूसरों को जज करते रहना पर खुद के अंदर झांकने की हिम्मत ना होना, इसी को मन की अमावस्या या मन का अंधकार कहा गया है। और सोचिए, ये सिर्फ कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अंदर का अंधेरा है ना, यही समाज में नफरत, टूटे हुए रिश्ते और यहाँ तक कि हिंसा और आतंकवाद की जड़ बन जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमें ऐसे ही जीना है, इसी अंधेरे में, या फिर कोई और रास्ता भी है? और यहीं पर ये एनालिसिस हमें एक टर्निंग पॉइंट पर लाता है, आत्मचिंतन का दीपक। ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई जिंदगी जीने का यही तरीका है? क्या हमारी जिंदगी, हमारा कीमती वक्त और एनर्जी सिर्फ दूसरों को जज करने और उनकी कमियां निकालने में ही चली जानी चाहिए? या फिर हमारे सामने एक और चॉइस है, अंधेरे में रहने की बजाय क्यों ना अपने अंदर का वो दिया जलाया जाए और रोशनी की तरफ बढ़ा जाए? तो अच्छी बात यह है कि ये डिस्कशन सिर्फ सवाल उठाकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक साफ रास्ता भी दिखाता है, एक रेजोल्यूशन, एक संकल्प बदलाव का। ये बदलाव ना 3 बहुत ही सिंपल लेकिन डीप स्टेप्स में आता है। पहला, दूसरों की गलतियों पर हंसने की जगह हम अपनी गलतियां सुधारने पर फोकस करें। दूसरा, क्रिटिसिज्म की जगह कोऑपरेशन को चुनें। और तीसरा, नफरत के बीज बोने की जगह प्यार और कंपैशन फैलाएं। असल में ये अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ लाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो जब ये संकल्प लिया जाता है तब क्या होता है? तब हम इस सफर के आखिरी और सबसे होपफुल पड़ाव पर पहुंचते हैं, जिससे कहा गया है आत्मा का प्रकाश। यहाँ पर नेचर का एक फंडामेंटल सच याद दिलाया गया है कि हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती ही है, हर अंधेरे के बाद रोशनी लौटती है। और यही बात हमारी अंदरूनी दुनिया पर भी लागू होती है, जो एक बहुत गहरी उम्मीद देती है। तो जब मन की ये अमावस्या आत्मा की पूर्णिमा में बदलती है, तो फायदे क्या होते हैं? देखिए, पर्सनल पीस और जॉय तो मिलता ही है, लेकिन ये पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ हम तक नहीं रहती, ये बाहर फैलती है, हमारे रिश्तों को और फिर पूरे समाज को रोशन करती है। और आखिर में ये पूरा डिस्कशन हमें एक आखिरी बहुत ही पर्सनल सवाल के साथ छोड़ जाता है। अंधेरे से रोशनी का ये सफर हम सबके सामने है। सवाल बस इतना सा है, क्या हम अपने अंदर वो दिया जलाने के लिए तैयार हैं?